नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथ ऑफ मई का, इस पूरे महीने की आपकी प्रेडिक्शन आपके साइन के मुताबिक। ये आने वाला मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा और इस आने वाले मंथ के अंदर आपकी प्रिकॉशंस क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, या आपका कोई उपाय है आपके साइन के मुताबिक, वो आपको क्या करना चाहिए। मंथ ऑफ मई के अंदर, मई की शुरुआत जिस तरह से हो रही है, इसमें 5 ग्रह एक तरफ इकट्ठे हुए हैं एरीज में इसमें संचार हो रहा है सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, केतु। ये 5 जो इनकी यूनियन पंचायत बना के बैठे हुए हैं। लिब्रा में शनि, राहु, मकर राशि में, कैप्रिकॉन में आज संचार कर रहे हैं मून, चंद्रमा। मेष राशि के लिए मंथ ऑफ मई की प्रेडिक्शन आप सबके लिए। सबसे पहले मिलेंगे, बात करेंगे एरीज, मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। भाई, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, केतु, ऐसा एक योग बना हुआ है, मेष राशि में बना हुआ है। मेष राशि का वीकली फोरकास्ट आप सबके लिए। प्रोफेशन के अंदर हालात कुछ मिक्स होंगे, अनस्टेबिलिटी बनी होगी, अनसर्टेनिटी बनी होगी। प्रोफेशन के अंदर हालात, मन के अपने हालात भी कुछ अनसर्टेन से होंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। डिसीजन और चॉइसेस सोच समझ के बनानी होगी। अपने डिसीजंस के अंदर अग्रेसिव एटीट्यूड और इमोशनल वनरेबिलिटी को ना लेके आए। अगर किसी बात पे अपने प्यारों के साथ, लव्ड वन के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ छोटी छोटी बातों पे अगर डिफरेंस ओपिनियन हो ही गए हों या कोई आर्गुमेंट डेवलप ही हो गया हो, तो उस सिचुएशन को ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस लेवल पे ना लेके जाएं। उसको किसी भी तरह से लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट ना होने दें। प्रोफेशन के अंदर सोच समझ के चलेंगे तो हाथ आपका उस स्ट्रेटजी पे होना चाहिए जो बनाने वाली है, ना कि बिगाड़ने वाली। तो इस वजह से पहले ही कह चुका हूं कि डिसीजन और चॉइसेस सोच समझ के बनानी है। और कोई पर्टिकुलर पर्सन इस आने वाले वीक में आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। पर्टिकुलर पर्सन फुल मंथ ऑफ मई के अंदर आपकी एडवांटेज लेके आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। ऐसी तमाम सिचुएशन से आपको खबरदार रहना है, अलर्ट रहना है और बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने प्रोफेशन और पर्सनल डिसीजन सोच समझ के बनाने हैं। 22 मई के बाद हालात में सुधार होगा, लेकिन आपको अपनी कंडक्ट, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी डीलिंग पर एफर्ट तो लगानी ही होगी। ये आने वाला वीक प्रोडक्टिव है, डिग्निफाइड है, यूनिक है। इस आने वाले वीक का सबसे बड़ा उपाय जो आपको करना चाहिए, पहला ये, धर्म स्थान नंगे पांव जाएं और हर रोज जाएं तो बात बने। अगर हो सके चांदी के बॉक्स में साफरन भर के अपने पास रखें तो बात बने। एक उपाय और देना चाहूँगा, केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं तो बात बने। अगर हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें दिन में 2 बार, या गायत्री मंत्र की उपासना की जाए दिन में 2 बार, या गायत्री मंत्र की उपासना अगर 24 माला गायत्री मंत्र की हर रोज की जाए तो बात बने। लेकिन गायत्री मंत्र का प्रयोग मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वह है गायत्री मंत्र का भिन्न पाद प्रयोग। वो इस तरह से है, एंग भूर भवे स्वहे, एंग तत्सवितुर्वरेण्यम, एंग भर्गो देवस्या धीमहि, एंग धियो यो न प्रचोदयात्। एंग लगा के गायत्री मंत्र के भिन्न पाद प्रयोग किया जाए तो बात बने। इससे आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और जो कॉम्प्लिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी हुई है वो आपके हाथ में होगी। कोशिश की जाए 24 माला हर रोज़, अगर 24 माला नहीं तो कम से कम 11 माला दिन में हर रोज़ करें तो बात बने। और केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं, नंगे पांव धर्मस्थान हर रोज़ जाएं तो बात बने। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन हाथ से बाहर निकलने वाली है तो लगातार आने वाले 30 दिन
700 ग्राम जौ बर्ड्स को खिलाएं तो बात बने। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो रहा है तो स्टील के जग में पानी भरे रिवर वाटर डाल लें और उसके अंदर 7 पीसेस ऑफ फाइन सिल्वर, चांदी के 7 चौरस यानी स्क्वायर शेप के टुकड़े रखें तो बात बने। इससे सिचुएशन आपके हाथ में होगी और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में इमोशनल ना हो के कॉमन सेंस और प्रैक्टिकलिटी को लेके डील करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे टॉरस, मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेकर आएगा। भाई मंथ ऑफ मई, 4 मई के बाद जो हालात होंगे, बहुत से इश्यूज, बहुत से प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व होंगे। हर तरह से आपको फाइनेंशियल गेन होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। सडन फाइनेंशियल गेन होने की उम्मीद की जा सकती है। और ये आने वाला जो मंथ है, मंथ ऑफ मई, 4 मई के बाद जो हालात हैं वो डिग्निफाइड होंगे और 29 मई के बाद हालात में कुछ तनाव होगा, बनते बनते कामों में अड़चने होंगी, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन टॉरस के लिए खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा। खर्च आपका एक्सपेंडिचर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो सकता है। अगर लोन लेके पैसा खर्च रहे हैं, सोच विचार कर लें। लोन लेके पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत विचार करना होगा। ये टाइम बहुत सोच समझ के चलने का है, ये टाइम बहुत ज़्यादा विचार करने का है। किसी भी तरह से ज़्यादा ओवर एक्साइटेशन, डोंट गेट कैरिड अवे विद योर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। बहुत ओवर एक्साइटेड होकर पैसे का खर्च ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। टॉरस के लिए इस आने वाले वीक का उपाय, चांदी की ठोस गोलियां कम से कम 2 अपनी पॉकेट में रखें तो बात बने। और इन चीज़ों का धर्म स्थान में दान करें जो मैं देने जा रहा हूँ। होल मिल आटा, मूंगी साबत, प्योर घी और शुगर, इन चीज़ों का दान करें। मैं इसको फिर मॉडिफाई करना चाहता हूँ। अगर धर्म स्थान में जाके होल मिल आटा, मूंगी साबत और शुगर का दान करेंगे, और किसी चीज़ों का नहीं, होल मिल आटा, मूंगी साबत और शुगर, इनका दान करें, 3 चीज़ों का, तो बात बनेगी। लेकिन चांदी की 2 ठोस गोली पॉकेट में रखें, केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं तो बात बने। और अगर हो सके टॉरस साथियों, इस पूरे महीने ओम नमो नारायण, 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 इसका जाप करेंगे तो कामयाबी आपको मिल जाएगी। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। मैं जेमिनी के लिए ये कहना चाहूंगा, बुध 12 मई तक मेष राशि में केतु के साथ संचार करने से फाइनेंशियल गेन, सडन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, सडन सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। लेकिन बनते बनते कामों में अड़चने बहुत होंगी। अचानक आउट ऑफ द वे कुछ ऑब्स्टिकल्स को आपको डील करना होगा। किसी भी तरह के टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन को बहुत ज्यादा वाइजली हैंडल करना होगा। अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका ताल्लुकात लीगैलिटी से है, कस्टमर एक्साइज से है या कोर्ट से है, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा भी करना होगा। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह से अपने डिसीजन और चॉइसेस सोच समझ के बनाने हैं। अगर आप किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं या लीगल प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं, लीगल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है या कोई लीगल प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट को साथ लेके जाएं या उनके साथ सलाह मशवरा करके जाएं और होमवर्क करके जाएंगे तो बात बनेगी। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा। चेंज ऑफ प्लेस होने का योग बना हुआ है, चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है। जेमिनी के लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लेकिन एंड ऑफ द मंथ के बाद। लेकिन एंड ऑफ द मंथ तक आपको बहुत सोच समझ के डील करना है। एक्सपेंडिचर में राइज होगी। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन पे ध्यान देने का वक्त है। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करें, अपने गोल पे निगाहें जमा के रखें तो बात बनेगी।
जेमिनी के लिए एक उपाय देना चाहता हूं, अगर आप करें तो अच्छी बात है। 8 किलो बासमती चावल और 8 किलो कच्चा बेसन धर्म स्थान में दान कर दें। दूसरा उपाय, 12 नीले फूल कच्ची जमीन में दबाएं तो बात बने। अननेसेसरली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्टील अप्लायंसेस, स्टील की बनी हुई चीजें अगर ना खरीदे तो बात बने। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी इशू चल रहा है जिसका ताल्लुक लीगैलिटी से है या लिविंग कॉन्फ्लिक्ट के साथ है, तो अपने डोर स्टेप के नीचे सिल्वर स्ट्राइप रखें तो बात बने। और इस दौरान एक उपाय देना चाहता हूं, और वो ये कि किसी भी तरह से ये जो आने वाले मंथ ऑफ मई के अंदर अगर आप हर रोज हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम का जाप करें तो सक्सेस आपकी होगी। बात करेंगे कैंसेरियन मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। भाई 23 मई तक मंगल की शुभ दृष्टि है। प्रोफेशन के अंदर चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशन को डील करना होगा। आमदन कई बार कम होगी, लोग आपको वाइंड अप करेंगे, लोग आपकी बातों पे हंसेंगे। अगर आपने दिल से सोचना शुरू कर लिया और कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ तो लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे। आपकी सिचुएशन, आपकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाएंगे। हर किसी की कही हुई बात को सच मत माने। खर्च आपका बहुत होगा, लेकिन 24 मई के बाद हालात में परिवर्तन होगा। 24 मई तक आपको सिचुएशन को बहुत पकड़ के रखना होगा। यू हैव टू सिट वेरी वेरी टाइट। पैसे का खर्च सोच समझ के करें और अपनी फाइनेंशियल चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। सोशली बहुत बिजी रहेंगे। किसी भी तरह से घर में या प्रोफेशन में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप ना होने दें। अगर प्रोफेशन और घर के अंदर, डोमेस्टिक लाइफ के अंदर और प्रोफेशन के अंदर किसी सिचुएशन पे लिविंग कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो ही जाता है तो पेशेंस, टॉलरेंस, डिप्लोमेसी और स्मूथनेस, इन सब को लेके और कॉमन सेंस को लेके इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिजॉल्व कर ले। सिचुएशन को किसी भी तरह से ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस ना जाने दें। पहला उपाय, किचन में खाना खाएं तो बात बने। दूसरा उपाय जो आपको करना चाहिए, किसी भी तरह से ये उपाय आपकी करना बहुत जरूरी है, वो ये कि अगर हो सके कच्चा बेसन एंड बनानास, कच्चा बेसन और बनानास और प्योर घी धर्म स्थान में दान कर दें। ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड स्कूल को पैसे डोनेट करें फॉर द फूड, बहुत जरूरी है। 400 ग्राम जौ सराहने रखें। एक हफ्ते के बाद हर रोज नेक्स्ट डे बर्ड्स को फीड करें। 400 ग्राम बार्ली पुट नेक्स्ट टू योर बेड, ऑन द नेक्स्ट डे फीड द बर्ड्स। ये बहुत जरूरी है। और इस दौरान अगर हो सके ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के अपने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दें, बेस पे, जमीन पे। अगर ये ना हो कि आप घर में रह रहे हैं और ब्रास की गागर को आपने रखा हुआ हो लॉफ्ट में, ये ना करें। उसको अपने घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे स्थापित करें, लेकिन डायरेक्शन दे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ब्रास की गागर, ब्रास का पॉट, उसमें रिवर वाटर डाल के घर के अंदर रखें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और उपाय के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि आप ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे नमः, ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे नमः, ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे नमः, इसका जाप करें तो बात बने। बात करूंगा शेर और शेरनियों की। मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेकर आएगा। लियो के लिए मंथ ऑफ मई 14 तक राशि स्वामी सूर्य मेष राशि में संचार कर रहे हैं, मानता हूं, लेकिन 14 तक कई इश्यूज होंगे जो आपको डील करने होंगे। फॉरेन की जर्नी पे आप जा सकते हैं। फॉरेन से आए हुए लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे। फॉरेन के बिजनेस प्लान आपके बनेंगे, उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। यू विल बी हैंडसमली रिवार्डेड। भाग्य की दृष्टि आपके ऊपर है। मुकद्दर में राइज पैदा होगी, तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपके अधूरे काम बन जाएंगे। फैमिली के अंदर हैप्पीनेस और हार्मोनी डेवलप होगी।
अच्छी बात है। घर का माहौल अच्छा होगा, घर के अंदर लग्जरीज और लाइफस्टाइल होंगी, विच इज बेस्ट, गुड फॉर यू, कीप इट अप। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद अपनी हेल्थ का, अपने लोअर एब्डोमेन का, अगर आपको कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुकात आपकी ब्लड से है, यूरिन से है, बैक से है, ध्यान रखें, स्किन से है, ध्यान रखें। उपाय देना चाहूंगा, 6 किलोग्राम बासमती चावल कम से कम 4 बार अगर कर सकते हैं, 6 टाइम धर्मस्थान में दान करें तो बात बने। डे एनी डे। विश यू ऑल द बेस्ट। बात करेंगे कन्या राशि, मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेकर आएगा। कन्या राशि वालों के लिए, वर्गों के लिए, भाई बुध केतु अष्टम भाव में है। बनते बनते कामों में अड़चने पैदा होंगी, हर काम में अड़चन पैदा होगी। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंसेस, वेस्ट ऑफ टाइम, टू मैनी इश्यूज, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, टाइम वैक्यूम, ये सब चीजें उसका पार्ट बनेगी। अपने आप को फाइनेंशियल लॉस से बचा के रखें, अपने आप को किसी भी तरह की लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचा के रखें, किसी को अपने वर्ड से हर्ट ना करें, किसी के ऑनर को, किसी की ईगो को प्रोवोक ना करें, उसको किसी भी तरह से हर्ट ना करें। 13 से लेकर 27 मई तक बुध, मरकरी बृहस्पति के साथ जाने वाला है, 9th हाउस में प्रवेश करेगा 13 मई के बाद। बिगड़े हुए कामों में सुधार होगा, काम आपके बनेंगे, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, बहुत सी मुश्किलें आपकी आसान होंगी और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 27 मई के बाद प्रोफेशन के अंदर कुछ अनस्टेबिलिटी का योग बना हुआ है। सिचुएशन को बहुत ज्यादा समझ के रिएक्ट करना होगा, जल्दबाजी ना करें, ओवर एग्रेसिव अप्रोच, इरेशनल अप्रोच, उसको अवॉइड करें। वर्ड ऑफ स्पीच में ऑनर लेके आए, ग्रेस लेके आए। दूसरों को अपने वर्ड ऑफ स्पीच से छोटा मत करें, अब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, लोगों को कर्स ना करें, लोगों को ब्लेम ना करें, किसी को बैकस्टैब ना करें। अगर ऐसा करेंगे सारी प्रॉब्लम्स आप पे आ जाएंगी। लेट्स नॉट बॉदर विद दैट, लेट्स बी वेरी पोलाइट एंड काम डाउन, लेट अस हैव ए वेरी डिप्लोमेटिक इन अवर लैंग्वेज। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, आप झूठ बोलेंगे आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अवॉइड एनी काइंड ऑफ लाइज। किसी की रेपुटेशन सिस्टमैटिकली स्पॉइल ना करें, आपको उसका आगे जाके बहुत बड़ा सिला देना पड़ेगा। लेट्स नॉट बॉदर विद दैट, लेट्स नॉट डू दैट। ये आने वाला मंथ ऑफ मई वर्गों के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं, अगर आप करें, चांदी की ठोस गोली उसमें होल करके उसमें चांदी की चेन उसमें पिरो के गले में पहनेंगे तो बात बनेगी। एक उपाय और देना चाहूंगा जो आपको करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं, होल व्हील आटा, मूंगी साबत, शुगर और प्योर घी और काले तिल, इनको मिक्स करके या पका के इनको बर्ड्स को खिला दें संडे के संडे तो बात बने। चांदी की ठोस गोली पहननी बहुत जरूरी है, लेकिन एक उपाय देना चाहता हूं जो आपको करना चाहिए, वो है एंग लगा के भिन्नपाद प्रयोग करेंगे गायत्री मंत्र का। वह है एंग भूर भवे स्वहे, एंग तत्सवितुर्वरेण्यम, एंग भर्गो देवस्या धीमहि, एंग धियो यो न प्रचोदयात, एंग। इसका प्रयोग करें, इससे परमात्मा आपकी कामयाबी देगा आपको। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। राहु और शनि का संचार तो है, लेकिन 13 मई तक शुक्र की स्वग्र दृष्टि से, शुक्र की स्वग्र दृष्टि आपको मिलेगी, जिसकी वजह से मिक्स फ्रूट मिलेंगे, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, खर्च बढ़ेंगे। लेकिन 4 मई से लेकर 28 मई तक शुक्र अष्टम भाव में है। कभी कभार पैसे का गेन होगा, रनिंग अराउंड बहुत होगी, लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, सोशलाइजिंग बहुत होगी, लेकिन अपने आप को किसी भी स्कैंडलस एटीट्यूड से दूर रखें। ऐसी कोई भी हरकत ना करें जो जिसको लेके बाद में आपको पछताना पड़े। स्टबर्न एटीट्यूड से कोई डिसीजन ना बनाए तो अच्छी बात है।
ओवर अग्रेसिव एटीट्यूड ना रखें और जुबान चलाने से पहले सोच विचार कर लें। मानसिक तनाव आपका बहुत होगा। हेल्थ कई बार अपसेट कर सकती है लोअर एब्डोमेन को। बॉडी में कोई शार्प पेन हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। सीवियर हेडेक्स हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। सबसे बड़ा उपाय जो मैं देना चाहूँगा वो ये, कच्चा बेसन प्योर घी धर्मस्थान में दान करें। दिन कोई भी, और ये उपाय मंथ ऑफ मई में आपको 4 बार करना है। एक उपाय और भी देना चाहूंगा जो आपको करना चाहिए, वो ये कि ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के उसके अंदर 4 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के घर के अंदर रखें ईस्ट डायरेक्शन में ग्राउंड फ्लोर पे, तो बात बने। 700 ग्राम जौ जब भी मौका मिले, डे चूज करें वेडनेसडे या सैटरडे, बर्ड्स को खिलाएं तो बात बने। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। मैं स्कॉर्पियो के लिए ये कहूंगा, मंगल की स्वग्रह दृष्टि है। प्रॉपर्टी के जो काम है उसमें से आपको फायदा होगा। प्रॉपर्टी की डील से फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। सोशलाइजिंग बहुत होगी। हाल ही प्रोफेशनलों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे और उन कांटेक्ट से आपको डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन ये आने वाला जो वीक है, ये आने वाला जो मंथ है, उसमें जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इनकम के रिसोर्सेज आपके बनेंगे। मंथ ऑफ मई के अंदर कई अड़चनें आपकी खत्म होंगी, लेकिन 24 मई के बाद बनते बनते कामों में अड़चनें होंगी। अग्रेसिव एटीट्यूड कई बार ज्यादा होगा। मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा होगा। अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें। स्कॉर्पियो के लिए मंथ ऑफ मई प्रोग्रेसिव है, डिग्निफाइड है, लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान लगाना होगा। 4th के बाद सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सुधार होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। अगर आप स्कॉर्पियो हैं, अगर आप कोई ऐसा खर्च करना चाहते हैं जिसका ताल्लुकात प्रॉपर्टी से है या कोई मीडिया इन्वेस्टमेंट है या कम्युनिकेशन है, तो अच्छी तरह से सोच विचार करके खर्च कर लें। स्कॉर्पियो के लिए सबसे बड़ा उपाय जो मैं देना चाहूँगा, 1200 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें जब भी मौका मिले। डू इट अगेन एंड अगेन, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट। और दूसरा उपाय, होल मील आटा, मूंगी साबत, शुगर, प्योर घी, इनका दान करें। होल मील आटा, मूंगी साबत, शुगर, प्योर घी, इनका दान करें। और अगर कुछ देर के लिए कानों में फाइन गोल्ड के स्टड पहने तो बात बने। बात करेंगे सजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्ती से। मैं सजिटेरियस के लिए कहूंगा, राशि स्वामी गुरु 6th हाउस में है। हेल्थ का ध्यान रखें। गैसिक प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। खाने पीने का ध्यान रखें। बासी पड़ा खाना या बहुत ज्यादा फ्रोजन फूड ना खाएं और शराब पीने से परहेज करें। प्रोफेशन के अंदर उतार चढ़ाव बहुत है, बहुत से फ्लक्चुएशंस को फेस करना होगा, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना होगा। कई बार मन में गुस्सा बहुत होगा, खर्च बहुत ज्यादा होगा। अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें। अगर आप लेडी हैं और प्रेग्नेंट हैं तो हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं और अपने एजुकेशन करियर को लेकर परेशान हैं और उसके बारे में कोई डिसीजन बनाने जा रहे हैं तो करियर एडवाइजर और अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली मेंबर से बातचीत करनी होगी। मंथ ऑफ मई के अंदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, स्टील के अप्लायंसेस ना खरीदें। मंथ ऑफ मई के अंदर बहुत ज़्यादा नेवी ब्लू कलर ना पहने। सबसे बड़ा उपाय जो आपको करना चाहिए, किसी भी तरह से कच्चा बेसन जिसकी क्वांटिटी कम से कम 6 किलोग्राम हो, वो बार बार धर्मस्थान में दान करें। 1100 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें तो बात बने। उपासना के तौर पर एक उपाय देना चाहता हूं। अगर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम होम ओम जुम ओम सहा ओम भूर ओम भुवे ओम स्वहे ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनात् मृत्योर मुक्ष्या मामृतात्। ओम स्वहे ओम भुवे ओम भूर ओम सहा ओम जुम ओम होम ओम। अब इस मंत्र का जाप करें हर रोज
5 माला डे और 1 महीना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। भाई गुरु की नीच दृष्टि आप पे है। प्रोफेशन के अंदर चैलेंजेस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, स्ट्रगल होगा। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर इश्यूज बहुत होंगे, सीक्रेट टेंशंस होंगी, केवल लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ ट्रस्ट, ये सिचुएशन आपको डील करनी होगी। इश्क फरमाने जा रहे हैं, उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, कोई मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। अगर आप डिसीजन बनाने जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, ये टाइम उसके लिए ठीक है। लेकिन 20 मई के बाद इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी। फॉरेन के किसी टास्क में आपको डिग्निफाइड सक्सेस मिलेगी। सोशली बहुत बिजी रहेंगे। लेकिन कैप्रिकॉर्न, एक बात है, डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आपको बहुत स्मार्ट बनना है। डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन को आपको वाइजली हैंडल करना है। डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर किसी भी तरह का लैक ऑफ ट्रस्ट, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ओपिनियन को आपको रिजॉल्व करना है। घर के अंदर सुख शांति बनानी है। फैमिली के अंदर किसी डिस्प्यूट को आपको काम डाउन सिचुएशन पे लेके आना है। बहुत जरूरी है कि आप मेंटली अपने आप को बैलेंस स्टेट में लेके आए। प्रोफेशन के अंदर भी अगर कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आपको उसको बहुत ही सोच समझ के डील करना होगा। प्रोफेशन के अंदर लोग आपके साथ पॉलिटिकल गेम्स आपके साथ प्ले करेंगे, उसको ऐसी सिचुएशन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वाइजली हैंडल करना होगा। कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे बड़ा उपाय जो आपको करना चाहिए वो ये कि बार बार ये कहूंगा, कच्चा बेसन धर्मस्थान में दान करें। दूसरा उपाय, 4 किलो बनाना धर्मस्थान में दान करें, कम से कम 4 बार। डे चूज करें थर्सडे का। कच्चा बेसन और बनानास दोनों इकट्ठे दान कर दें। डे चूज करें थर्सडे का। 1 किलो जौ बर्ड्स को हर रोज खिलाएं तो बात बने। एक और उपाय, ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन को मनी डोनेट करें फॉर फूड, इससे हेल्प होगी। एक और उपाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। या अगर आप किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं तो इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। अगर आप किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं, अगर आपकी कोई डिस्प्यूट नहीं चल रही और बिल्कुल घर में सुख शांति है, प्रोफेशन में सुख शांति है, फिर इस मंत्र का है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हर सांस के लिए, हर सांस के साथ ले, एवरी ब्रेथ, तो बात बनेगी। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। राशि स्वामी शनि वक्री अवस्था में रहने से जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन आपके फायदे में नहीं होंगे। कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको डिसीव करने की कोशिश करेगा। बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन सोशली बहुत बिजी रहेंगे। किसी बहुत बड़े काम को मुकम्मल करने के लिए या बहुत बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना होगा। उसके लिए आपको एफर्ट भी बहुत लगानी होगी। इस आने वाले मंथ के अंदर एक्वेरियस के लिए स्ट्रगल आपका बहुत होगा। सब कुछ मन के मुताबिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी होगी और लोगों के साथ कोऑपरेशन लोगों की लेनी होगी। एक्वेरियस के लिए ये टाइम कुछ चैलेंजिंग है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। सोच समझ के डिसीजन और चॉइसेस बनानी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों से मुलाकातें करनी होंगी तो बात बनेगी। लेकिन ये वीक या मंथ एक्वेरियस के लिए चैलेंजिंग है। हेल्थ वाइज अपनी बैक का, अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। सबसे बड़ा उपाय, अगर हो सके एक्वेरियस 12 किलोग्राम बासमती चावल धर्मस्थान में दान करें कम से कम 2 बार तो बात बने। एक और उपाय देना चाहूँगा जो आपको करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप पीतल की गागर में, ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के उसके अंदर 12 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के घर के अंदर रखें ईस्ट डायरेक्शन में तो बात बने। 900 ग्राम जौ, 900 ग्राम बाले बर्ड्स को फीड करें तो बात बने। लेकिन 12 किलो बासमती चावल कम से कम 4 बार धर्मस्थान में दान करें। 3 किलो मूंग साबत पानी में भिगो लीजिए। ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन बर्ड्स को फीड करें तो बात बने। अगर हो सके धर्मस्थान जाके आप
होल व्हील आटा, शुगर, मूंगी साबत और प्योर घी दान कर दें तो बात बने। बात करेंगे पाइसेस मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेकर आएगा। भाई मंथ ऑफ मई के अंदर बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को आपको फेस करना होगा। भाग दौड़ बहुत बनेगी, कई बार एक्सपेक्टेड सक्सेस, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आपको नहीं भी मिलेगा। बहुत से इश्यूज आपके सामने होंगे, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने होंगी, लेकिन एफर्ट लगाएंगे वो कॉम्प्लिकेशन, वो इश्यूज आपके रिजॉल्व होंगे। नए नए लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे, फॉरेन से कोई अच्छा न्यूज़ आपको मिलेगी। फॉरेन में अगर कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा था उसमें आपकी सक्सेस डिग्निफाइड होगी। रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, नए लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से मिलने की कोशिश करें, उनसे आपको डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। फैमिली के अंदर कोई खुशी का फंक्शन हो सकता है, गैदरिंग हो सकती है, पार्टी हो सकती है। हेल्थ वाइज अगर बॉडी में कोई शार्प पेन हो या नेक के अंदर या गले में कोई इश्यू चल रहा हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं, बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक उपाय देना चाहूँगा जो आपको करना चाहिए। पहला ये, इस समय अगर घर में कोई जंग लगा लोहे का सामान पड़ा हो उसको हटा दें। दूसरी बात, घर में घड़ियाँ, राख, भभूति, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेस और अलार्म क्लॉक्स हो, इनको घर से हटा दें। किसी भी तरह से घर को क्लटर फ्री करें। पुराने कपड़े संभाल के ना रखें तो बात बने। एक उपाय देना चाहता हूं पाइसेस को उनकी मुकद्दर की राइज के लिए, वो करना चाहिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल में व्हाइट मेटल स्टड पहने, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीस करना होगा, उसमें व्हाइट मेटल स्टड पहने, वो पहन के रखे 14 डेज के लिए। 14 डेज के बाद उस व्हाइट मेटल स्टड को निकाल के जल प्रवाह करें तो बात बने। इससे कई कामयाबियां आपकी मिल जाएंगी। और एक उपाय और देना चाहूंगा जो आपको करना चाहिए, वो ये, अगर हो सके ये आपको बहुत जरूरी है, वो ये कि 11 किलोग्राम बासमती चावल जल प्रवाह कर दे कम से कम 4 बार तो बात बने। 3 किलो चने की दाल जल प्रवाह करे कम से कम 3 बार तो बात बने। और अगर हो सके, आपको लगता है कि काम आपका बन नहीं रहा हो, तो सैटरडे वाले दिन 8 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं तो बात बने। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए। चलता हूं, मिलूंगा अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त मंथ ऑफ जून का मंथली फोरकास्ट लेके। मैं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, आप उससे बात करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाके www.prakashastrologer.com पे जाएं और मुझे ईमेल भेजें, या मेरे से कांटेक्ट करना चाहें वहीं से मुझे फ़ोन करें या ईमेल भेजें। मैं आपके ईमेल को अटेंड करूंगा, आपको जवाब दूंगा। आप अपनी सेवा का शुभ अवसर ज़रूर दें। चलता हूं, लौट के मिलूंगा अगले महीने मंथ ऑफ जून का फोरकास्ट लेके। थैंक यू, बाय बाय।